Hi friends, welcome. So I am Ayush. Today I am going to discuss about how to become a scientist. Okay, तो हम लोग आज बात करने वाले हैं कि साइंटिस्ट कैसे बने। इस टॉपिक के बारे में बचपन में हम लोगों का सबका सपना होता है कि हम लोग साइंटिस्ट कैसे बने ये, और हम साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। अप्रॉक्सीमेटली सभी लोगों का इंटरेस्ट होता है, लेकिन हमको मालूम नहीं रहता वे किस तरीके से हम लोग उस अपने ड्रीम को अचीव करें। तो इस वीडियो में मैं उन्हीं सारे डाउट्स को और सारे क्वेश्चंस को कवर करने वाला हूँ कि कौन सा पाथ फॉलो करें और हमारा मेंटल अप्रोच क्या होना चाहिए इस ड्रीम को अचीव करने के लिए। ओके, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम इतना सब डिस्कस करने वाले हैं, तो आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना अप्रोच क्या होना चाहिए। क्रिएटिव अप्रोच होना चाहिए। जो भी स्टडी करते हैं हम लोग, मेंटल अप्रोच ये होना चाहिए क्रिएटिव। जो भी हम स्टडी करते हैं उसको अप्लाई करने की सोचें, और जितना ज़्यादा क्रिएटिव नेचर होगा अपना उतना ही सही होता है। ठीक है, इतने अच्छे थाट्स आएंगे। किसी भी स्टडी को प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से देखना चाहिए। प्रैक्टिकल, ओके, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से हर एक कॉन्सेप्ट को देखना चाहिए। क्रिएटिविटी होनी चाहिए आपके अंदर। और हाँ, PCM इन लैंग्वेज का इन सब्जेक्ट का आपके अंदर नॉलेज होना चाहिए। ओके, तो आपको अगर अपना ड्रीम अचीव करना है टू बिकम अ साइंटिस्ट, तो इन सब में हाई कमांड होनी चाहिए, और इंग्लिश लैंग्वेज भी आनी चाहिए। अपनी लैंग्वेज के बाद इंग्लिश लैंग्वेज में भी आपको अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपको दूसरे साइंटिस्ट की बायोग्राफीज़ या फिर रिसर्च को पढ़ना होगा। तो इसके लिए ये सारी चीज़ें, ये मेंटल अप्रोच होना चाहिए आपका कि इन सब पे आपको फोकस करना है। अब इसके जो पाथ हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे आपको डायरेक्ट पोस्ट मिलती है किसकी, साइंटिस्ट की। ओके, तो इन इंडिया फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस दोज ऑर्गेनाइजेशन विच आर इन इंडियन। ओके, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, और सभी लोग जानते हैं, ISRO, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ये क्या करती है? ये एक स्पेस एजेंसी है जो कि स्पेस पे रिसर्च करती है। ओके, जैसे कि इसके कुछ फेमस जो अभी इन्होंने मिशन कंप्लीट किए हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि हो गया चंद्रयान 1, C1, मंगल मिशन एंड मार्स मिशन भी हम लोग उसको कहते हैं, और इस पे एक मूवी भी आई हुई है, आप देख सकते हैं। एंड C2 चंद्रयान 2 भी था। ये मोस्ट फेमस मिशंस थे। ओके, तो आप लोग को ये नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ पे आप साइंटिस्ट बन सकते हैं। आप कितनी स्टडी के बाद बन सकते हैं, और क्या क्वालिफिकेशंस होने चाहिए, और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, क्या कैसा, इसके लिए मैं फर्दर नेक्स्ट वीडियो में इंफॉर्मेशन आपको देने की कोशिश करूँगा। ओके, तो क्योंकि काफ़ी लेंदी हो जाएगा वीडियो अगर हम एक में ही सारी चीज़ कवर करने की कोशिश करेंगे तो। एंड दूसरा जो है वो है BARC। ओके, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन जो है अपना, जो साइंटिस्ट, यहाँ पे आपको साइंटिस्ट की पोस्ट मिलती है इस ऑर्गेनाइजेशन में भी और इस ऑर्गेनाइजेशन में भी, अगर आप जॉब करते हैं तो। बट आपको यहाँ से होके गुजरना पड़ेगा, ठीक है, इसके लिए। ठीक, तो अब BARC क्या होता है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ओके, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे स्पेस रिलेटेड रिसर्च होती है, स्पेस रिलेटेड रिसर्च होती है। अब यहाँ पे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर पे एटॉमिक एनर्जी पे हम लोग काम करते हैं। किस पे? एटॉमिक एनर्जी। ठीक है, एटॉमिक एनर्जी पे हम लोग काम करते हैं।
BARC में, बार्क में, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर पे। इसके लिए भी मैं आपको कैसा एग्ज़ाम का पैटर्न होता है, किस कोर्स को करने के बाद या फिर कितना स्टडी करने के बाद हम लोग जा सकते हैं, इसके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो पे आपको ये सारी कवर करूँगा चीज़ें। ओके, तो अब और तीसरी ऑर्गेनाइजेशन जो है DRDO है, DRDO, डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओके ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे क्या होता है, डिफेंस से रिलेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, जैसे कि टन्स हो गई, तोप्स, मिसाइल्स, दिस काइंड्स ऑफ थिंग्स आर मेड इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। जैसे AK-47 बहुत ही फेमस नाम आपने सुना होगा। इस टाइप की गन्स जो बनती हैं वो सब यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट होते हैं। ओके, तो ये बेसिक 3 ऑर्गेनाइजेशन हैं जो आपको साइंटिस्ट की पोस्ट देते हैं, ठीक है। या फिर ये तो हो गया ऑर्गेनाइजेशन जो कि आपको साइंटिस्ट की पोस्ट देता है, या फिर आप फिर इसके अलावा आप PhD करिए। PhD करते हैं तो क्या होने वाला है, यहाँ पे आपको रिसर्च पेपर पब्लिश करने होंगे, बहुत सी ज़्यादा अपनी रिसर्च करनी होगी। रिसर्च पेपर आपको पब्लिश करना होगा। अब जब आपकी रिसर्च 100% अप्रूव हो जाएगी नेशनल एंड इंटरनेशनल जर्नल के थ्रू, नेशनल एंड इंटरनेशनल जर्नल के थ्रू जब ये पब्लिश हो जाएगी तो आपको तब भी आप साइंटिस्ट कहलाने के हकदार होंगे। ओके, तो दिस इज़ द वे बाय विच यू बिकम अ साइंटिस्ट। ओके, अब ये सैलरी जो इनकी होती है वो तो सैलरी तो अच्छी होती है, उससे ज़्यादा अच्छी इनकी रिस्पेक्ट होती है, और जो कि हम लोग सब लोग जानते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द ओनली द वे बाय विच यू कैन ऑब्टेन योर ड्रीम। ओके, तो साइंटिस्ट बनने का सपना आप इस पाथ के थ्रू ऑब्टेन कर सकते हैं। एक बार मैं फिर से इस वीडियो को समराइज़ कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। हमारा मेंटल अप्रोच क्रिएटिव होना चाहिए, प्रैक्टिकल अप्रोच होना चाहिए, जो भी हम स्टडी करें उसको प्रैक्टिकली ज़रूर अप्लाई करके देखें। ओके, और फिर इसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्टों में हमारी अच्छी कमांड होनी चाहिए, क्योंकि यही जो हैं जो कि साइंस बेस्ड है सब्जेक्ट्स, और साइंटिस्ट का मतलब ही है साइंस में ही रहना। ओके, और इंग्लिश पे तो अपना अच्छा कमांड होना ही चाहिए, क्योंकि फॉरेन साइंटिस्ट के रिसर्च को भी हमको उनसे भी सीखना है। ओके, तो ये हो गया, अपना मेंटल एस्पेक्ट्स होना चाहिए ऑलवेज। ओके, फिर इसके बाद एक ड्रीम होना चाहिए माइंड में, गोल कि हमको साइंटिस्ट बनना है। ओके, तब आप यहाँ पे जाएंगे, फाइट मारेंगे। सारे लोग PCM तो बहुत से लोग करते हैं, बट कुछ ही लोग यहाँ पे जा पाते हैं ना, तो इसके लिए आपको एक गोल सेटअप करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे ISR हो जा सकते हैं, BARC और DRD हो जा सकते हैं। हाँ, इसके लिए आप डिफरेंट स्टेजेस पे जा सकते हैं। 12th के बाद जा सकते हैं, और ग्रेजुएशन के बाद जा सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जा सकते हैं। आप 12th के बाद ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन एंड डॉक्टरेट PhD के बाद भी जा सकते हैं। मास्टर्स के बाद भी जा सकते हैं, सॉरी डॉक्टर्स के पहले मास्टर्स आता है। ओके, मास्टर्स के बाद भी जा सकते हैं। ओके, तो दीज आर द स्टेजेस बाय विच यू कैन गो हियर। ओके, तो इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, और उसमें बताना चाहूँगा कि आप ग्रेजुएशन के थ्रू जाते हैं तो क्या होने वाला होगा, और यहाँ से जाते हैं तो डिफरेंट वे हैं। तो थैंक यू।